हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम डिस्कस करेंगे प्रैक्टिस सेट नंबर 4। इससे पहले 3 प्रैक्टिस सेट डिस्कस किए जा चुके हैं। अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो प्लीज़ आप उन प्रैक्टिस सेट्स को देख सकते हैं। इसके साथ ही हम जो है यूपीपीसीएस के प्रीवियस ईयर के पेपर्स डिस्कस कर रहे हैं, तो आप वो भी देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। विश्व हाइड्रोजन सम्मेलन 2024 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ये नीदरलैंड के रोटरडम में आयोजित किया गया। ठीक है। भारत अपने उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए इस सम्मेलन का उपयोग एक मंच के रूप में किया। ठीक है, दोनों सही है। भारत का लक्ष्य 2030 तक 5 मीट्रिक टन की हरित हाइड्रोजन उत्पादक क्षमता हासिल करना है। नहीं, ये नहीं है इसका। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विश्व वन्यजीव अपराध रिपोर्ट 2024 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह यूएनएफसीसीसी द्वारा जारी किया जाता है। नहीं। वर्ष 2015 से 21 के दौरान वैश्विक अवैध वन्यजीव व्यापार से गैंडे और देवदार में सबसे अधिक प्रभावित पशु और वनस्पतियां प्रजाति थी। हाँ, ये सही है, ये भी होगा इसका आंसर। निम्न में से किस अंतरिक्ष एजेंसी ने ध्रुवीय क्षेत्र के अध्ययन के लिए फ्री फायर नामक मिशन लॉन्च किया है? तो ये नासा ने किया था। ड्रोन दीदी योजना किस मंत्रालय की पहल है? कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय। सेला सुरंग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह दुनिया की सबसे लंबी 2 लेन सुरंग है जो 13,000 फीट से अधिक ऊंचाई पर स्थित है। इसका निर्माण बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन द्वारा पीर पंजाल श्रेणी में किया गया। तो केवल एक सही है, ये गलत है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फॉर्म 17C का संबंध किससे है? राशन कार्ड से, प्रत्याशियों की आयु से, मतदान केंद्र पर दर्ज मतों के लेखा जोखा से है। हाल ही में कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय सौर ISA का 99वां सदस्य बन गया है? तो 99वां सदस्य बना है स्पेन। और 100वां सदस्य कौन बना है? 100वां बना है पराग्वे। एक राष्ट्र एक हवाई क्षेत्र पर विचार के साथ भारत ने नागपुर में प्रोजेक्ट ईशान शुरू किया। ईशान का पूर्ण विस्तार क्या है? इंडियन सिंगल स्काई हार्मोनाइज्ड एयर ट्रैफिक मैनेजमेंट। 77वें कांस फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय महिला अनसुया सेनगुप्ता है। इंडियन पोर्ट्स ग्लोबल लिमिटेड IPGL ईरान के चाबार बंदरगाह पर कौन सा टर्मिनल संचालित करेगा? शाहिद बेहस्ती टर्मिनल। अंटार्कटिक संधि प्रणाली में भारत की स्थिति क्या है? मताधिकार के साथ साथ परामर्शदाता की पार्टी भी है भारत। पेरिस 2024 ओलंपिक के शुभंकर का नाम क्या था? क्या है? तो प्लीज निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कोयला मंत्रालय ने छत्तीसगढ़ में भूमिगत कोयला गैसीकरण के लिए भारत की पहली पायलट प्रोजेक्ट परियोजना शुरू की है। इस कार्य के लिए ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड को नेतृत्व सौंपा गया है। सही है, भी ए सही नहीं है। देश का पहला AI आधारित सरकारी टीवी चैनल DD न्यूज बनने जा रहा है। AI आधारित AI कृषि और AI भूमि संचार एंकर है। दूसरा सही है, पहला सही नहीं था। CAR-T कार टी सेल थेरेपी निम्नलिखित में से किस प्रकार का एक नया रूप है? सेलुलर इम्यूनोथेरेपी का। मिलान करना है 16 को। टी लैम वियतनाम के राष्ट्रपति, जॉन सुलिवन अंतर्राष्ट्रीय एल्यूमिनियम संस्थान के उपाध्यक्ष, लुइस अबिनादर डोमिनियन रिपब्लिक के राष्ट्रपति और आंद्रे बोलोसाउ रूस के रक्षा मंत्री। फोन पे ने हाल ही में किस देश की UPI सेवाएं शुरू की हैं? तो फोन पे ने श्रीलंका में शुरू की है हाल ही में UPI सेवा। यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक 2024 हाल ही में किस संगठन द्वारा जारी किया गया? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम विश्व आर्थिक मंच द्वारा। हाल ही में किस यूरोपीय देश ने फिलिस्तीन को देश का दर्जा दिया है? तो फिलिस्तीन को देश का दर्जा दिया है नॉर्वे, आयरलैंड और स्पेन ने। हाल ही में किस संस्थान ने उत्तर भारत में वायु प्रदूषण एवं स्वास्थ्य प्रभाव पर एक शोध रिपोर्ट प्रस्तुत की?
IIT जोधपुर ने प्रस्तुत की थी। हाल ही में किस देश द्वारा दुनिया के पहले 6G डिवाइस को प्रोटोटाइप पेश किया गया? जापान द्वारा। लद्दाख में उल्लास कार्यक्रम के तहत युवाओं को रोजगार के लिए प्रशिक्षण दिया जा रहा है। उल्लास केंद्रीय कौशल विकास तथा उद्यमिता मंत्रालय की पहल है। दोनों में से कोई भी सही नहीं है। 77वीं विश्व स्वास्थ्य सभा कहाँ आयोजित की गई? जेनेवा में। सत्य कथन का चयन करें। नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार निसार उपग्रह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। बताना है कितने कथन सही है। नासा पृथ्वी की सतह के निरीक्षण के लिए दोहरी आवृत्तियों का उपयोग करने वाला पहला रडार इमेजिंग उपग्रह है। हर 12 दिन में पूरी पृथ्वी को कवर करेगा? नहीं। उपग्रह एक एस बैंड सिंथेटिक अपर्चर रडार SAR वानस्पतिक बर्फ मिट्टी के माध्यम से गहराई में प्रवेश करने में सक्षम है ताकि सतह के परिवर्तनों और आंदोलन की छवियों को कैप्चर किया जा सके। केवल 2 कथन सही है इसमें, तीनों सही नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा 75/25 पहल का लक्ष्य है? 2025 तक उच्च रक्तचाप और मधुमेह से पीड़ित 75 मिलियन व्यक्तियों की जांच करना और उन्हें मानक देखभाल प्रदान करना। हाल ही में किस राज्य में बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री संतुष्ट मोइना MMNM योजना शुरू की? असम ने। हाल ही में माउंट एवरेस्ट पर विजय पाने वाली सबसे उम्रदराज भारतीय महिला कौन बनी है? ज्योति अत्रे। ये अभी जो उत्तराखंड PCS का पेपर हुआ था उसमें एक क्वेश्चन आ चुका है। NOAA द्वारा जारी एक हालिया रिपोर्ट के अनुसार पिछले वर्ष विश्व की कितनी प्रतिशत प्रवाल वृत्तियां व्यंजित हुई थी? 60%। देश का सबसे बड़ा कौशल कार्यक्रम इंडिया स्किल प्रतियोगिता 2024 हाल ही में किस स्थान पर शुरू हुआ? नई दिल्ली में। हाल ही में खबरों में रहा भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र I4C किस मंत्रालय के तहत संचालित होता है? गृह मंत्रालय के तहत। हाल ही खबरों में रहा डायनोस्फीयर क्या है? तो खबरों में रहा डायनोस्फीयर एक तार की ऊर्जा का दोहन करने के लिए एक काल्पनिक इंजीनियरिंग परियोजना है। हाल ही में किस मंत्रालय ने स्वच्छ भारत मिशन 2.0 के तहत सफाई अपनाओ बीमारी भगाओ पहल की शुरुआत की? आवास और शहरी मामलों का मंत्रालय ने। निम्नलिखित में से किस देश द्वारा क्रिप्टो माइनिंग ऑपरेशन स्थापित करने की घोषणा की गई है? तो क्रिप्टो माइनिंग ऑपरेशन घोषणा करनी भूटान के द्वारा की गई। हाल ही में समाचारों में रहा उजानी बांध किस राज्य में स्थित है? उजानी बांध महाराष्ट्र में स्थित है। हाल ही में कौन सा हवाई अड्डा जीरो वेस्ट टू लैंडफिल सम्मान प्राप्त करने वाला भारत का पहला हवाई अड्डा बनकर इतिहास रचा है? तो कौन सा हवाई अड्डा है? तिरुवनंतपुरम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। हाल ही खबरों में रहा कैंपी फ्लेग्रेई एक सक्रिय ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? इटली में। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने हाल ही में किस राज्य में नवपाषाण युग की चट्टान नक्काशी की खोज की? गोवा। हाल ही खबरों में रहा प्रवाह पोर्टल किस संस्थान द्वारा लॉन्च किया गया? RBI। हाल ही में किस भारतीय शांति सैनिक को 2023 के लिए संयुक्त राष्ट्र सैन्य लिंग अधिवक्ता का पुरस्कार मिला? राधिका सेन को। हाल ही खबरों में रहा गृह संरेखन क्या है? तो खबरों में रहा गृह संरेखन यह एक शब्द है जिसका उपयोग सौरमंडल में ग्रहों की स्थिति का वर्णन करने के लिए किया जाता है। हाल ही में किस देश ने ASMPA सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? फ्रांस ने। हाल ही में दुनिया का 100% बायोडिग्रेडेबल पेन नोट पेन किस देश ने लॉन्च किया है? ये हमारे भारत ने लॉन्च किया है। हाल ही में खबरों में रही रुद्रम 2 हवा से सतह पर मार करने वाली मिसाइल किस संगठन द्वारा विकसित की गई है? DRDO। हाल ही में खबरों में रहा K9 वज्र क्या है? तो स्वचालित तोपखाना प्रणाली है। DRDO द्वारा हाल ही में परीक्षण किए गए स्मार्ट प्रणाली का पूर्ण रूप क्या है? सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड रिलीज ऑफ टॉरपेडो। हाल ही खबरों में रहा गिल से 12B क्या है? गिल से 12B पृथ्वी के आकार का बाह्य गिरह है
2024 एशियाई जिम्नास्टिक चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय जिम्नास्ट कौन बन गई हैं? दीपा करमाकर। हाल ही में भूस्खलन के कारण खबरों में रहा माउंट मुगालो किस देश में स्थित है? माउंट मुगालो पापुआ न्यू गिनी में स्थित है। हाल ही में गीतानास नौसेदा को किस देश के राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है? गीतानास नौसेदा को लिथुआनिया के राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है। डीआरडी के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? समीर वी कामत।